क्या उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर और चर्चित राजनीतिक फैमिली के भीतर कोई ऐसा बड़ा पारिवारिक या व्यक्तिगत बदलाव हो चुका है जिसने सत्ता के गलियारों में एक खामोश हलचल पैदा कर दी है? राजनीति और समाज के शीर्ष स्तर पर रहने वाले परिवारों की जिंदगी हमेशा आम जनता के लिए कौतूहल का विषय रही है। हाल के दिनों में एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील दावा सामने आ रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के निजी जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। इंटरनेट से लेकर सियासी गलियारों तक इस बात की जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अपर्णा यादव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और नया फैसला ले लिया है। हर तरफ यह सवाल पूछा जा रहा है कि इस दावे के पीछे की असली सच्चाई क्या है और प्रतीक यादव के साथ उनके रिश्तों की मौजूदा स्थिति क्या है। जब भी किसी बड़े राजनीतिक घराने के किसी सदस्य को लेकर कोई दावा किया जाता है तो उसके पीछे के तथ्यों को खंगालना बेहद जरूरी हो जाता है। अपर्णा यादव केवल एक बड़े परिवार की बहू ही नहीं है, बल्कि वे खुद भारतीय जनता पार्टी की एक उभरती हुई नेता हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखती हैं। ऐसे में उनके निजी जीवन से जुड़े इस बड़े दावे ने राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है? क्या वाकई यादव परिवार के भीतर कोई ऐसी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जिसके बारे में आम जनता को कोई भनक नहीं थी? आज हम इस बेहद संवेदनशील और रहस्यमयी विषय के हर एक पहलू का बहुत ही बारीकी, गहराई और पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्लेषण करेंगे। हम इस दावे की तह तक जाएंगे और समाज के सामने वो सच रखेंगे जो पूरी तरह से प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि मुलायम सिंह यादव का परिवार देश के सबसे बड़े और रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक है। इस परिवार ने उत्तर प्रदेश को कई दशकों तक न केवल दिशा दी, बल्कि सत्ता के केंद्र में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से एक साधारण किसान परिवार से उठकर एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। सैफई के एक छोटे से अखाड़े से निकलकर देश के रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचने वाले मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अपने कुनबे को एक धागे में पिरोकर रखा। उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राज्य की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। नेताजी की 2 शादियां हुई थीं। उनकी पहली पत्नी मालती देवी थीं, जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं। इसके बाद नेताजी की जिंदगी में साधना गुप्ता की एंट्री हुई। साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव। यहाँ सबसे पहले एक बेहद दुखद और कड़वी सच्चाई को भारी मन से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। 13 मई 2026 को एक बेहद दुखद और अचानक घटी घटना में प्रतीक यादव का मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में निधन हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निधन पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में अचानक ब्लड क्लॉटिंग के कारण हुए कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से हुआ। यह न केवल यादव परिवार के लिए बल्कि उनके सभी चाहने वालों और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित सदमा है। आज जब पूरा परिवार इस अपूरणीय क्षति और गहरे शोक में डूबा हुआ है, तब हमें प्रतीक यादव के उस जीवन और उनके शानदार व्यक्तित्व को याद करना चाहिए जो राजनीति के शोर शराबे से हमेशा अलग और बेहद खास रहा। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि देश के इतने बड़े राजनेता का बेटा होने के बावजूद जहां सत्ता उनके घर की दहलीज पर खड़ी रहती थी, वहां प्रतीक यादव ने राजनीति क्यों नहीं चुनी? इसका जवाब उनके व्यक्तित्व और उनके उसूलों में छिपा था। जब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे और साइकिल की यात्राएं निकाल रहे थे, तब प्रतीक अपने लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया गढ़ रहे थे। प्रतीक यादव को बचपन से ही फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और अपने खुद के बिजनेस का शौक था। वे हमेशा से कहते थे कि उन्हें सत्ता की कुर्सी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बनाया गया एक स्वतंत्र मुकाम चाहिए। प्रतीक ने लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर में फिटनेस फर्स्ट नाम से एक बेहद अत्याधुनिक और आलीशान जिम खोला था। ये कोई साधारण जिम नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का इकलौता और सबसे प्रीमियम फिटनेस सेंटर माना जाता था। वे खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह फिट रहते थे। उनका अनुशासन ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने वर्कआउट से कभी समझौता नहीं करते थे। सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपनी जिम रूटीन शेयर करते थे, जिसे देखकर हजारों युवा प्रेरित होते थे। फिटनेस के अलावा प्रतीक का लग्जरी कारों का शौक भी किसी से छिपा नहीं था। उनकी करोड़ों की नीली लैम्बोर्गिनी कार अक्सर लखनऊ की सड़कों पर चर्चा का विषय बनी रहती थी। जब वे उस कार को लेकर निकलते थे तो लोग रुककर तस्वीरें लिया करते थे। इसके बावजूद प्रतीक स्वभाव से बेहद शांत, मिलनसार और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने यह साबित किया कि हर राजनेता के बेटे का राजनेता होना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से रियल एस्टेट और फिटनेस की दुनिया में अपना एक मजबूत मुकाम बनाया और अपना पूरा समय अपने बिजनेस और अपने परिवार को दिया।
यही कारण था कि वे राजनीतिक मंचों, विवादों या टीवी कैमरों से हमेशा एक गरिमापूर्ण दूरी बनाकर रखते थे। इसी रसूखदार परिवार की छोटी बहू के रूप में अपर्णा यादव ने जब कदम रखा तो वह कोई आम राजनीतिक समझौता नहीं था। अपर्णा और प्रतीक यादव की शादी दो युवाओं के बीच के गहरे प्रेम और अटूट विश्वास की परिणति थी। इन दोनों की मुलाकात लखनऊ के एक नामी स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शुरुआती दिनों की यह मासूम दोस्ती धीरे धीरे एक परिपक्व प्रेम में बदल गई। दोनों के स्वभाव में एक खूबसूरत विरोधाभास था जो उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाता था। प्रतीक यादव जहां बेहद शांत, अंतर्मुखी और अपने काम से काम रखने वाले स्वभाव के थे, वहीं अपर्णा यादव बचपन से ही बेहद मेधावी, कला प्रेमी, मुखर और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली लड़की थीं। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त रह चुके हैं। यानी अपर्णा एक बेहद सम्मानित, बौद्धिक और बेबाक पृष्ठभूमि से आती थीं। अपर्णा ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया और ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। जब अपर्णा विदेश में पढ़ाई कर रही थीं, तब भी हजारों किलोमीटर की दूरी उनके और प्रतीक के रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाई। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के सपनों का सम्मान किया और फिर अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। नेताजी मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साल 2011 में लखनऊ में बेहद भव्य तरीके से अपर्णा और प्रतीक की सगाई हुई और साल 2012 के शुरुआती महीनों में यह दोनों एक बहुत ही शाही और पारंपरिक विवाह बंधन में बंध गए। इस पूरे राजनीतिक सफर और चुनावी भागदौड़ के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली थी, वह यह कि उनके पति प्रतीक यादव कभी भी उनके राजनीतिक दौरों, चुनावी रथों या रैलियों के मंच पर नजर नहीं आए। लेकिन असलियत इन अफवाहों से कोसों दूर थी। सच्चाई यह थी कि प्रतीक ने हमेशा अपनी पत्नी को अपनी मर्जी के हिसाब से जीने, अपनी विचारधारा चुनने और अपना करियर बनाने की पूरी और बिना शर्त आजादी दी थी। जब अपर्णा धूप में रैलियां कर रही होती थीं, तब प्रतीक पर्दे के पीछे से उनके लिए रणनीतिक समर्थन जुटाते थे और अपनी नन्ही बेटी प्रथमा यादव की देखभाल करते थे। एक सच्चा और मजबूत जीवन साथी वही होता है जो अपनी पत्नी के सपनों को उड़ान देने के लिए उसे खुला आसमान दे, और प्रतीक यादव ने एक आदर्श पति की तरह ठीक यही किया था। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी ऐतिहासिक राजनीतिक घटना घटी जिसने पूरे देश के मीडिया और राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह फैसला कोई छोटा बदलाव नहीं था। जिस यादव परिवार ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी और लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, उसी परिवार की एक अहम सदस्य का भाजपा में शामिल होना एक वैचारिक भूकंप के समान था। इस फैसले के तुरंत बाद समाज और मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और यह दावा किया जाने लगा कि इस राजनीतिक कदम के कारण यादव परिवार के भीतर एक बहुत बड़ी और न भरने वाली दरार आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अपर्णा यादव के इस फैसले से उनके पति प्रतीक यादव भी बेहद नाराज हैं और दोनों के वैवाहिक जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इस बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल अपर्णा यादव की विचारधारा लंबे समय से समाजवादी पार्टी की पारंपरिक लाइन से अलग चल रही थी। वे शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद की नीतियों की बहुत बड़ी प्रशंसक रही थीं। वे समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी कई बार केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों की खुलकर तारीफ करने से नहीं हिचकती थीं। चाहे वह राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की बात हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का समर्थन करना हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का स्वागत करना हो। अपर्णा ने हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के मुद्दों पर अपनी बेबाक और स्वतंत्र राय रखी थी। उनके इस सबसे बड़े राजनीतिक फैसले को उनके पति प्रतीक यादव का पूरा और मजबूत वैचारिक समर्थन प्राप्त था। प्रतीक का स्पष्ट मानना था कि राजनीति अपर्णा का अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है और भारत के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में उन्हें अपनी विचारधारा और अपना राजनीतिक भविष्य चुनने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। प्रतीक ने परिवार के भीतर भी अपर्णा के फैसले का बचाव किया और उन्हें हर वैचारिक हमले से सुरक्षित रखा। लेकिन जब एक महिला राजनीति में इतनी बड़ी छलांग लगाती है और उसका पति सार्वजनिक जीवन से दूर रहता है, तो समाज के कुछ तत्वों को मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का सुनहरा मौका मिल ही जाता है। आज हम जिस अंधाधुंध डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहां व्यूज, लाइक्स और चंद रुपयों के लिए हर जानकारी को बहुत तेजी से और भ्रामक तरीके से फैलाया जाता है। इस दौर में किसी के शांत रहने या खामोशी को अक्सर लोग अलगाव या विवाद समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे कुछ संवेदनहीन लोग, जिन्हें डिजिटल गिद्ध कहा जाए तो गलत नहीं होगा, राजनेताओं की व्यक्तिगत जिंदगी को निशाना बनाने से नहीं चूकते। अपर्णा यादव एक बेहद खूबसूरत,
पढ़ी लिखी और मुखर महिला नेता हैं जो हमेशा टीवी डिबेट्स, राजनीतिक मंचों और मीडिया के कैमरों के सामने रहती हैं। इसके विपरीत प्रतीक यादव बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। इसी मानसिक धारणा और तस्वीर का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों और फर्जी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों ने इस तरह के बेबुनियाद दावे करने शुरू कर दिए कि अपर्णा यादव ने दूसरी शादी कर ली है या उनका दूसरा पति कौन है। एक महिला नेता के लिए यह चुनौती और भी बड़ी और दर्दनाक हो जाती है। जब कोई महिला अपने दम पर समाज में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाती है और सत्ता के गलियारों में अपनी आवाज बुलंद करती है, तो पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले कुछ लोगों को यह हजम नहीं होता। ऐसे में उनकी उड़ान को रोकने या उनका ध्यान भटकाने के लिए उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर इस तरह के भ्रामक और चरित्र हनन करने वाले दावे किए जाते हैं ताकि उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को कम किया जा सके। यदि हम पूरी तरह से जमीनी हकीकत और प्रामाणिक तथ्यों की बात करें तो सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का रिश्ता उनके अंतिम समय तक उतना ही मजबूत, पवित्र और अटूट था जितना उनकी शादी के पहले दिन था। दोनों के बीच आपसी समझ, विश्वास और प्रेम का एक ऐसा गहरा धागा था जो किसी भी राजनीतिक उतार चढ़ाव, वैचारिक मतभेद या बाहर उड़ने वाली अफवाहों से कभी प्रभावित नहीं हुआ। इन दोनों के आंगन में एक बहुत ही प्यारी सी बेटी भी खेलती है जिसका नाम प्रथमा यादव है। अपर्णा और प्रतीक दोनों ने मिलकर अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही शानदार और संस्कारी माहौल में की है। प्रतीक यादव भले ही राजनीतिक मंच पर अपर्णा के साथ न बैठते हों, लेकिन पारिवारिक समारोहों में, छुट्टियों पर और अपने घर की चारदीवारी के भीतर उन्होंने हमेशा एक बेहतरीन और केयरिंग जीवन साथी की भूमिका निभाई। अपर्णा यादव ने भी कई मीडिया इंटरव्यू में इस बात को बार बार और पूरी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया था कि प्रतीक उनके जीवन के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं और उनके बिना वे राजनीति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थीं। जो लोग यह दावा करते थे कि परिवार टूट चुका है, उन्हें सैफई की पारिवारिक तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद यादव परिवार हमेशा दुख सुख में एक छत के नीचे पूरी एकजुटता के साथ खड़ा नजर आया। चाहे वह साधना गुप्ता जी के दुखद निधन का समय रहा हो या फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन का भावुक पल, पूरा परिवार एक साथ था। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच भी बड़े और छोटे भाई का आदर और सम्मान हमेशा कायम रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 मई 2026 का वह मनहूस दिन यादव परिवार के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले और अपनी फिटनेस को लेकर बेहद जागरूक रहने वाले प्रतीक यादव को अचानक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और मात्र 38 साल की उम्र में वे इस दुनिया और अपने चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अखिलेश यादव सहित पूरा परिवार इस वक्त एक ऐसे गहरे सदमे में है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपर्णा यादव के लिए यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पहाड़ है। जिस शख्स ने हर कदम पर, हर राजनीतिक फैसले में एक ढाल बनकर उनकी रक्षा की, वह शख्स अचानक उनका साथ छोड़ गया। अपर्णा यादव की दूसरी शादी या दूसरे पति को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और संवेदनहीन अफवाह हैं। जिस वक्त यादव परिवार प्रतीक यादव के असामयिक और दुखद निधन के गहरे शोक में डूबा है, उस समय ऐसी भ्रामक खबरें फैलाना अमानवीय है। अपर्णा और प्रतीक का वैवाहिक जीवन अंत तक बेहद सुरक्षित और प्यार से भरा था। एक सभ्य समाज के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना रखें। अगर आपको यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और असली किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।